नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आज हम कर रहे हैं विजुअलाइज़ेशन की मास्टर क्लास। यस, ये क्लास है जिसके अंदर मैं विजुअलाइज़ेशन के 5 ऐसे मेथड आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, जो आपसे बहुत ही आसानी से विजुअलाइज़ करवा देंगे। आप जो कुछ भी विजुअलाइज़ करेंगे, आप उन्हें अचीव कर पाएँगे क्योंकि हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात में अंतर नहीं कर पाता है कि जो कुछ भी आप विजुअलाइज़ कर रहे हैं, जो भी आपके काल्पनिक चित्र हैं, जो भी आपकी इमेजिनेशन है, वो सच है या वो झूठ है। इसलिए उसको इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है। इसलिए आप जो कुछ भी विजुअलाइज़ करते हैं, उसे आसानी से अपने जीवन में उतार सकते हैं। पहले मेथड की बात करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, इसलिए धैर्य बना कर के रखिएगा और पाँचों मेथड को मैं अच्छे से डिटेल में कवर करने वाली हूँ, तो उनको ध्यान से समझिएगा और उनको आप जिस भी मेथड के अंदर काम करना चाहें, उसको भी कर सकते हैं। आप अलग-अलग सारे ही मेथड को करना चाहें, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। आपका कोई मेथड बिल्कुल ही फ़ेवरेट हो, आप उसके अंदर और ज़्यादा रंग भर सकते हैं। पहला मेथड ये है कि आपको क्लियर होना है कि आप क्या चीज़ के बारे में विजुअलाइज़ करना चाहते हो, कौन-सी ऐसी चीज़ है जिस चीज़ के बारे में आप विजुअलाइज़ करना चाहते हैं। जैसे ही आप क्लियर होते हैं, उसकी फ़ोटोग्राफ्स आप अपने पास में रखें। आप हार्ड कॉपी के रूप में रख सकते हैं, अपने फ़ोन में भी रख सकते हैं। आपको अगर इंटरनेट से वो फ़ोटो मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर इंटरनेट से वो फ़ोटो आप नहीं लेते हैं, आपके पास खुद के फ़ोटो हैं, आपने क्लिक किए हुए हैं, आपकी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको देखते हुए आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी आपके पास मेमोरीज़ हैं जिन्हें आप और ज़्यादा निखार करके अपने लाइफ में लेके आना चाहते हैं, आप उन फ़ोटोज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुछ नए सपनों को अपने लाइफ में डालना चाहते हैं और आपके पास में फ़ोटो नहीं है, आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं और उन फ़ोटोज़ को रख सकते हैं। तो कुछ फ़ोटोज़ आप अपने पास में रखते हैं और उन फ़ोटोज़ को देखते हैं। पहले आपको विजुअलाइज़ेशन से पहले उन फ़ोटोज़ को देखना है और देखते हुए आपको ये सोचना है कि ये जो फ़ोटो है ना, ये असल ज़िंदगी में मेरे दिमाग के अंदर घटने वाली है। तो पहले असल ज़िंदगी यानी कि अभी जो हम जी रहे हैं, उसके अंदर जब हम इस इमेज को अपने माइंड के अंदर चलाएँगे तो वो घट रही है, राइट? जैसे-जैसे वो घटती चली जाएगी, वैसे-वैसे वो आपकी लाइफ़ में घटने के रास्ते ढूँढ लेगी। जैसे-जैसे आपने अपने पिक्चर्स को इकट्ठा कर लिया, कोशिश करें इन पिक्चर्स को आप डेली देखें। और उनको देख कर के आप खुश हों। जैसे आपने पिक्चर देखी, पिक्चर देखने के बाद में आप अपनी आँख को बंद करें, जैसे आपने पहली पिक्चर देखी, ठीक है? मान लीजिए कि कोई घर है आपका जिसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपने उसकी फ़ोटो रखी है अपने पास में, आपके फ़ोन में है वो फ़ोटो, आपका वो ड्रीम हाउस है, ठीक है? वो आपके पास घर है, आपका पहले घर था या आपने कोई पड़ोस में या कहीं आप गए थे, आपने वो घर देखा था, आपने उसकी फ़ोटो ले रखी है, या तो वो घर हो सकता है या आपने इंटरनेट से कोई फ़ोटो ली हुई है, वो आपका ड्रीम हाउस है, वो घर भी हो सकता है। आपको वो घर की फ़ोटो को देखना है और उसके बाद में आपको अपनी आँख को बंद करना है और अब विजुअलाइज़ इस तरह से करना है कि आप स्वयं उस घर में हैं। आप एन्जॉय कर रहे हैं उस घर में, आप घूम रहे हैं उस घर में, आप डांस कर रहे हैं उस घर में, आप उस घर को सजा रहे हैं, आप उस घर को साफ कर रहे हैं, आप उस घर में ऐसे रह रहे हैं जैसे कि सालों से आप उस घर में ही हैं। तो आपको अपने माइंड में पहले उसको देखना है, देखने के बाद उस इमेज को ऐसे देखना स्टार्ट करना है कि वो एक छोटी-सी मूवी बनते चले जाए। इसके बाद आप दूसरे पिक्चर पे आ जाइए, तीसरे पिक्चर पे आ जाइए, चौथी पिक्चर पे आ जाइए। अगर अलग-अलग चीज़ें भी हैं, तो आप अलग-अलग चीज़ों को उस पिक्चर के रूप में पहले देख कर के फिर धीरे-धीरे से विजुअलाइज़ेशन मेथड को अपनी आँख बंद करते हुए चला सकते हैं। आप ये सारे पिक्चर्स को एक साथ में देख कर के रात को सोने के पहले भी विजुअलाइज़ेशन मेथड कर सकते हैं। रात को सोने के पहले विजुअलाइज़ेशन मेथड बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करता है। अगर आप इस तरह से पिक्चर्स देखते हैं तो आसान हो जाता है उस पिक्चर को अपने माइंड में चला पाना। तो अगर आप इस तरह से पिक्चर देख के आँखों को बंद करके अपने उस पिक्चर को चलाते हैं। दूसरा एग्ज़ाम्पल फिर से देती हूँ आपको, जैसे कि आपका कोई रिश्ता है, आप उसे सही करना चाहते हैं और आपके पास ऑलरेडी उस रिश्ते के जब सही था वो, तब आपकी कोई फ़ोटो है। तो आपने उसको देखा, अब आपको उसको देख के मुस्कुराना है ऐसे जैसे कि ये अभी की ही फ़ोटो है। अब आपको आँख बंद करना है और अपने हैप्पी मोमेंट्स को यहाँ पर मूवी के रूप में क्रिएट करना है। और कोई रिश्ता नहीं था, आपने किसी हैप्पी कपल की फ़ोटो रखी है वहाँ पे। अब आपको आँख बंद करनी है और अपने आप को अपने उस रिश्ते के साथ में एन्जॉय करते हुए देखना है, घूमते हुए देखना है,
हँसते हुए देखना है, बातें करते हुए देखना है। इसी तरह से आप कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उससे जुड़ी हुई बिल्कुल वैसी ही मिलते-जुलते पिक्चर को भी आप रख सकते हैं। पहले उसको देखिए एंड देन विजुअलाइज़ कीजिए। आप बहुत ही आसानी से विजुअलाइज़ करना सीख जाएँगे, समझ जाएँगे। नहीं भी होता है आपसे विजुअलाइज़, तो आप उस पिक्चर को देखने के बाद जब आँख बंद करते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान होता चला जाएगा और आप आसानी से विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप एफर्मेशंस को लिखिए, बोलिए, पढ़िए। जितना ज़्यादा आप इन्हें दोहराते हैं और दोहराते उसके अंदर फीलिंग डालते हैं। आप एक पेन लीजिए, पेपर लीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने फेवरेट कलर के पेन का यूज़ करिए। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और उस अफ़र्मेशन को आप प्रेज़ेंट में लिखिए। अब जो आप लिख रहे हैं ना, उसको जैसे आपने अपनी पूरी लाइन को लिख लिया, लिखने के बाद में उसको अच्छे से पढ़िए। एकदम फीलिंग के साथ में पढ़िए कि आपने जो लिखा है वो प्रेज़ेंट टेंस में है और पॉज़िटिव अफ़र्मेशन है। ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए, वो घर मेरा है। ठीक है? मैं उस घर के अंदर बहुत एन्जॉय करती हूँ, बहुत एन्जॉय करता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल है वो मेरा घर। ठीक है? जैसे आपने ये लिख लिया, अब आपने इसको ध्यान से पढ़ा, बोला। ठीक है? बोलने के बाद आपने ये देखा कि वाओ यार! अच्छा लग रहा है, फ़ील आ रहा है ना? लिखने में मैंने ये खुद नोटिस किया है कि जब हम ऐसे लिखते हैं, उस चीज़ को फिर पढ़ते हैं, तो वो फ़ील आना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आप आँख बंद करिए और देखिए आपने जो लाइन लिखी है, वो देखने में कैसी दिखती है। वो घर देखने में कैसा दिख रहा है। आप पहले वाले मेथड को इसके साथ जोड़ भी सकते हैं। अब आप आँख बंद कीजिए, आपने जो घर की तस्वीर अपने माइंड में बनाई है और जो ये लाइन आपने लिखी है, इसके साथ अपने विजुअलाइज़ेशन को जोड़ दीजिए। इमेजिनेशन लेकर के आइए, एकदम क्रिएटिव इमेजिनेशन लेकर के आइए, रंग ऐड कीजिए, उसके पर्दे देखिए, आँख बंद कीजिए और देखना स्टार्ट कीजिए। ये आप दिन में किसी भी समय पे कर सकते हैं, पूरे दिन में एक बार इसको ज़रूर करें। लिखें, उसे अच्छे से पढ़ें, आँख बंद करें और अब उस मूवी को आप अपने माइंड के अंदर चलाएँ। तो जब आप इस तरह से करते हैं, तो आप अपनी फ़िज़िकल एनर्जी का भी यूज़ कर रहे होते हैं, अच्छे से लिख रहे होते हैं। आपका कॉन्शियस माइंड, क्योंकि आप बार-बार रिपीट कर रहे होते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को लेने के लिए तैयार हो जाता है और आप विजुअलाइज़ेशन बहुत ही क्लियरली, बहुत ही आसानी से करना शुरू भी कर देते हैं। बहुत ही आसान है ये, अपनी सिर्फ़ विश को प्रेज़ेंट टेंस में लिखना है और उसको पढ़ना है, उसके बाद अपनी आँख को बंद करना है और उस पिक्चर को अपने माइंड में चलाना है। तो ये हो गया दूसरा मेथड। तीसरे मेथड की बात करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, कोई शांत सी जगह पर बैठ जाइए आराम से और कोशिश करिए कि ये समय आपको कम से कम 5 से 7 मिनट का रोज़ डेली मिल जाए। आराम से कोई ऐसी जगह चुननी है जो शांत हो, आपका फ़ोन आपके पास ना हो, किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, उस टाइम पर आपको इस मेथड को करना है। क्योंकि फ़ोन होगा, नोटिफ़िकेशन आते रहेंगे, आप इस चीज़ को करते-करते परेशान हो जाएँगे। ठीक है? तो सारी परेशानी से दूर, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर, फ़ोन पे किसी का कॉल आएगा, किसी का मैसेज आएगा, ये सब भी चलता रहता है हमारे दिमाग में। तो अगर फ़ोन को ही अपने आप से दूर रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। आपको करना क्या है, जहाँ शांत से स्थान में आप बैठे हैं, वहाँ पे स्टार्ट में जो आप स्टार्ट करेंगे मेथड को, उससे पहले 2 मिनट तक आप डीप ब्रीथिंग करेंगे। साँस को गहरा अंदर लेना है और धीरे से एक्सहेल कर देना है। बस इस तरह से इन्हेल एंड एक्सहेल, इन्हेल एंड एक्सहेल, इन्हेल एंड एक्सहेल, बस इतना करना है। और इसके बाद में आपको ये महसूस करना है कि ब्रह्मांड में वो चीज़ ऑलरेडी मेरी तरफ आ रही है और आँख बंद करिए और देखिए उस चीज़ को अपनी तरफ आते हुए, आपकी लाइफ में घटते हुए। इस वक़्त आपका पूरा शरीर जो है वो रोमांच से झूम रहा है क्योंकि आप उस चीज़ को एन्जॉय कर रहे हैं। ये मेडिटेशन है जो कि आप अपने विजुअलाइज़ेशन के अंदर डीप ब्रीथिंग के बाद जब डालते हैं, तो आपका जो माइंड है वो थॉट्स के फ्लो को कम कर देता है और आप ईज़िली उस चीज़ को प्लांट कर पाते हैं, उस थॉट को वहाँ पर डाल सकते हैं। तो आराम से शांति से बैठते हुए आपको क्लियर उस इमेज को देखना है कि वो इमेज आई और आपके माइंड में गई और धीरे-धीरे आपके पूरी बॉडी का, आपके पूरे होने का, आपके घर, परिवार का, आपके रिश्तों का, आपके हर चीज़ का हिस्सा बन गई।
वो आपकी चीज़ है, इस वक़्त है, अब आप उसे एन्जॉय कर रहे हो। तो यहाँ आपने क्या किया, आपने उस चीज़ को अपना होते हुए देखा। ये एक बहुत ही सिंपल सी मेडिटेशन है, आपको सिर्फ़ बैठ कर के महसूस करना है उस चीज़ का आपके पास में आते हुए आपका हो जाना। बस ईज़ी, बहुत ईज़ी रखना है इसको और ईज़ी इसको डेली जब आप करते हैं, डीप ब्रीथिंग के बाद में आप करते हैं, तो आप इसे बहुत ज़्यादा आसान होता हुआ भी पाते हैं और ये बहुत आसानी से आपके लिए काम कर जाता है। इसके बाद जो 4th मेथड है वो ये है कि आप किसी भी ऐसे सीन को अपने माइंड के अंदर दोहरा सकते हैं। जैसे आपने अपनी बिल्कुल कोई चीज़ आप चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई सीन देखा, मूवी में सीन देखा, कहीं रील में देखा, किसी सीरियल में देखा, आपने कहीं देखा और आपको लगा कि वाओ यार ऐसा होना चाहिए मेरे साथ। तो आपको वो सीन देखना है, अच्छे से देखना है कि वहाँ क्या हो रहा है, उस सीन के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है। एक लड़का है, एक लड़की है, उस घर के अंदर जा रहे हैं और उस घर के अंदर उसके पैर पड़े और उसने कैसा एन्जॉय किया। आप उस सीन को बिल्कुल वैसे एन्जॉय करो, जैसे उस सीन को आप देख रहे हो। ये उन लोगों के लिए है मेथड जो उस सीन को देख कर के बहुत ज़्यादा रोमांचित हो गए। आपका माइंड इस बात में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न लेके ही नहीं आ पाएगा, डाउट्स लेके ही नहीं आ पाएगा कि ये सच है या झूठ है। क्योंकि आप अपने माइंड के अंदर उस इमेज को अभी यहाँ पर देख भी रहे हो, अपनी आँखों से देख भी रहे हो, आप इस इंद्री का इस्तेमाल भी कर रहे हो, राइट? अब आप फ़ील भी डाल रहे हो कि वो जो सीन घट रहा है, वो मेरी लाइफ़ का सीन है, वो मेरा सीन है, वो मैं हूँ जो हूँ, ठीक है? जैसे आपने इस सीन को देखा, उसके बाद 1 से 2 मिनट का टाइम लो, उस सीन को अब यहाँ पर ही ऐसे देखो, उस चीज़ को वापस से एन्जॉय करो। ये आसान है, बहुत आसान है क्योंकि आपने वो चीज़ को होते हुए देखा। इसलिए मैंने कहा कि क्लियरली देखिए कि उस सीन में क्या चल रहा है। किस तरीके की पिक्चर है, किस तरीके का सीन है, किस तरीके का घर है, किस तरीके की फ्लोर है, किस तरीके के ड्रेस पहनी हुई है, किस तरीके का वहाँ सब कुछ हो रहा है। और उसके अंदर अपनी फीलिंग डालनी है। अब आपको आँख बंद करना है और अब उस की जो इमेज है, उसकी जो पिक्चर है, उस सीन को जो आपने देखा है, एज़ इट इज़ अपने माइंड के अंदर दोहराना है। ये आसान है, बहुत ही ईज़ी है। एक बार आप करके देखेंगे ना, आप पहली बार में ही इसको कर लेंगे। तो इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं और इसके अंदर आप उन और भी ज़्यादा सीन्स को ऐड कर सकते हैं, जो आप देखते हैं और आपको ऐसे लगता है कि वॉव! ये हमारी लाइफ़ में होना चाहिए, हम ऐसा चाहते हैं। तो बिल्कुल, आप उसको देख कर के आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हो और अपनी मेंटल मूवी आप इसमें भी बना सकते हो, विज़ुअलाइज़ेशन आप इसमें भी कर सकते हो और ये आसान भी हो जाएगा आपके लिए। जिन लोगों से बिल्कुल भी विजुअलाइज़ेशन नहीं होता है, नहीं हो पाता है, वो कोशिश भी करते हैं तब भी इमेजेस उनको नहीं दिखती हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और बहुत आसानी से वो लोग विजुअलाइज़ भी कर पाएँगे। जो सबसे लास्ट वाला मेथड है, ये 4th आपको मैंने मेथड बताया था। जो लास्ट मेथड है ना, वो है आपका कृतज्ञ होना। आप जितना ज़्यादा ग्रेटफुल होगे, आप ग्रैटिट्यूड ऐसे एक्सप्रेस किया करो जैसे कि आप उसे ऐसे बोल रहे हो कि वो चीज़ हो गई है और आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि थैंक यू। आप एक चीज़ के लिए जो आपकी लाइफ में घटी है आज, उसके लिए ज़रा थैंक यू बोलो और अब ये सोचो कि वो क्या घटा था, ठीक है? वो आपका ब्रेकफ़ास्ट हो सकता है, आपका कोई फ़ेवरेट ड्रेस हो सकता है, आपने कुछ ऑर्डर किया था, वो आया और आप उसको देख कर के एकदम से उछल गए, वो भी हो सकता है। आपको कोई गिफ्ट मिल गया, वो भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। बस उतना देखो कि आप किस चीज़ के लिए अभी ग्रेटफुल हो सकते हो और उस इमेज को देखो, क्या है वो? वो तो आपकी रियल लाइफ़ में ही घटी है ना। अब यहाँ पर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को लगाओ कि वो जो ग्रेटफुल होने वाली फीलिंग थी ना, वो फीलिंग को अब मुझे अपने इस वाले विजुअलाइज़ेशन मेथड में डालना है। तो जैसे आप ग्रेटफुल होते जाते हो ना, जैसे मान लीजिए एक छोटी-सी चीज़ है कि आपने कोई ड्रेस ऑर्डर की थी और जब वो आई, जब आपको वो रिसीव हुई तो आपको तो मतलब ऐसे लगा यार ये तो उतना देखने में भी अच्छी नहीं लग रही थी जहाँ से मैंने इसको खरीदा है, जितनी मेरे हाथ में आते ही अच्छी लगी। होता है ना बहुत बार ऐसा, तो एग्ज़ाम्पल के लिए मैं इस चीज़ को ले रही हूँ। तो जब आपने उसको देखा ना, आप एकदम से खुश हो गए, आपने बोला वाओ! यार मतलब वाओ! ये तो कमाल ही है। तो वो वाली जो फीलिंग है ना, वो कृतज्ञता है। अब उस फीलिंग को आपको दोहराना है, फीलिंग दोहरानी है, ठीक है? अब उस कृतज्ञता वाली फीलिंग को दोहराते ही जैसे आपने बोला कि यार क्या ड्रेस है यार,
थैंक यू सो मच यूनिवर्स यार, थैंक यू वो ऐप, थैंक यू वो सेलर जिनकी तरफ से ये ड्रेस मुझे आई है, मुझे तो बड़ा ही मज़ा आया। अब अपनी आँख को बंद करना है और ये जो ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग है ना, इसको अपनी मैनिफेस्टेशन की विजुअलाइज़ेशन में लगा देना है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि वो फीलिंग ऑलरेडी आपके अंदर है। आपके साथ वो चीज़ घटी है ना, आप अपनी एक कप फ़ेवरेट चाय के साथ ऐसा कर सकते हो। आप कुछ भी, पूरे दिन में कुछ भी ऐसा हो सकता है, जिस चीज़ को आप लो और वो तुरंत हुआ हो, थोड़ी देर पहले हुआ हो या सुबह भी हुआ हो, उस फीलिंग को वापस बस दोहराना है अपने माइंड में और अब अपनी आँख को बंद करना है, क्योंकि वो आपने अभी-अभी दोहराई है फीलिंग, है ना? एकदम से चेहरे पे स्माइल आ गई, अच्छा लगने लग गया है। अब अपनी आँख को बंद करना है, अब अपनी उस इमेज को चलाना है। मेरा ये मैनिफेस्टेशन यार क्या बात है यार, पूरा हो गया। अब वो वाली फीलिंग फिर से यहाँ पर हम इकट्ठा करके डाल देंगे कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये तो हो गया। थैंक यू सो मच महादेव, ये तो हो गया। थैंक यू सो मच श्री कृष्ण भगवान, ये तो हो गया। आप जिसे भी मानते हैं, हाँ, आप उनके लिए भी यहाँ पर कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप इस तरह से करते हैं ना, तो वो कृतज्ञता की पहली जो भावना है, वो आई, आपने तुरंत वहाँ पे इमेजेस डाल दी, एक मूवी डाल दी, माइंड में उसको चलाना स्टार्ट कर दिया और फिर से वहाँ पर एक फीलिंग वही वाली डाल दी कि थैंक यू सो मच। तो इस तरह से जब आप विजुअलाइज़ करते हो ना, तो फीलिंग भी डाल दी, इमेजेस तो डाल ही दी क्योंकि आपके साथ कोई चीज़ है जो घटी है ना? और उसके साथ में आपने जोड़ करके अपनी मैनिफेस्टेशन की इसको विजुअलाइज़ेशन को, इमेजिनेशन को भी डाल दिया। आप देखना आपको मज़ा आ जाएगा ये करते हुए, ठीक है? तो ये 5 पावरफुल अलग-अलग तरीके हैं। आप चाहें तो इसमें से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं। आप चाहें तो कोई 2 तरीके अपना सकते हैं। आप चाहें तो पाँचों के पाँचों अपना सकते हैं। आप चाहें तो कभी 2 अपना लिए, फिर कभी 1 अपना लिया, ऐसा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस 5 में कोई अपना तरीका भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसके साथ मैनिफेस्टेशन का कोई और मेथड भी कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये कर सकते हो तो वो नहीं कर सकते, वो कर सकते हो तो वो नहीं कर सकते, नहीं। ईज़ी रहो, आपको जैसा अच्छा लग रहा है ना, आप वैसा करो। आप देखना आप ईज़िली मैनिफेस्ट कर लोगे। तो मैं चाहती थी कि मैं विजुअलाइज़ेशन के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊँ, जहाँ पर मैं 5 अलग-अलग ऐसे मेथड के बारे में बताऊँ, जो आप आसानी से फ़ॉलो कर सको, आराम से मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सको। आपके ये मेथड जो हैं, आपके माइंड के अंदर ये मैसेज पहुँचा देंगे, क्योंकि माइंड को पता ही नहीं चल रहा कि क्या असली है, क्या नकली है। आप जो भी उसके अंदर डाल रहे हो, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो रहा है। और विजुअलाइज़ेशन बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करता है, अगर आप सही तरीके से कर लेते हो तो। ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि इतना पावरफुल है और मैं इसके ऊपर डिटेल में एक क्लास की तरह से वीडियो बनाऊँ, जो कि एक पूरा सेशन की तरह से चलेगा, जहाँ पर मैं एक-एक बात को आपको क्लियर करके बताऊँगी कि इस चीज़ को ऐसे यूज़ किया जा सकता है, इस चीज़ को ऐसे यूज़ किया जा सकता है, इस चीज़ को ऐसे यूज़ किया जा सकता है। इसलिए आज इस एक ही वीडियो के अंदर मैंने आपको 5 मेथड बताए हैं, इसलिए मैंने इसका नाम रखा विजुअलाइज़ेशन की मास्टर क्लास। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।